आखिर क्यों और कैसे डूबी थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, क्या था असली कारण, और क्या है भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों का असली सच, क्यों उन्होंने 16,000 रानियों से शादी की थी और पुलिस वाले दाढ़ी क्यों नहीं रखते, और क्यों माता सीता का अपहरण करने के बाद भी रावण उनसे जबरदस्ती विवाह नहीं कर पाया। आखिर कौन देता है केबीसी में विनर को पैसे, और क्या ओलंपिक में मिलने वाला गोल्ड मेडल असली गोल्ड होता है, और बहुत ही ज्यादा महंगे आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं होता। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, हिंदू धर्म के 4 धर्मों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं, जिसे भगवान कृष्ण ने खुद बसाया था। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि वो पावन द्वारका नगरी जल में विलीन हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने का कारण एक श्राप को बताया जाता है, और ये श्राप था माता गंधारी का श्राप। दरअसल माता गंधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है तो मैंने अपने पतिव्रता धर्म निभाया है, तो मेरी तरह ही तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से ही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, लेकिन क्या आपको भगवान की 16,000 रानियों के पीछे की कहानी का पता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल कथा के अनुसार बताया जाता है कि नरकासुर नामक राक्षस ने 16,000 कन्याओं को शादी करने के लिए जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा हुआ था, और तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से नरकासुर को मारकर इन कन्याओं को मुक्त कराया था। वहीं 16,000 कन्याओं ने समाज के कलंक से बचने के लिए भगवान को ही अपना पति मान लिया, और तब भगवान ने 16,000 रूप में प्रकट होकर उन कन्याओं से विवाह किया था। फैक्ट नंबर 10, ये तो आप जानते ही होंगे कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था कि वो उन्हें अपना बना सके। लेकिन फिर आखिर क्यों माता सीता के अपहरण के बाद भी रावण उनके साथ जबरदस्ती विवाह नहीं कर पाया? दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए रावण जब स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा दिखाई थी, और कामातुर होकर रावण ने रंभा को पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, और इस हिसाब से मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। लेकिन रावण ने रंभा की एक न सुनी और उसके साथ काफी दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण किसी भी नारी की इच्छा के बिना उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो उसका सर 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। फैक्ट नंबर 9, केबीसी शो तो आपने भी यकीनन देखा ही होगा, जहां से लोग करोड़ों लाखों रुपए जीत कर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये जीते हुए पैसे देता कौन है? आपको पहले बता दें कि अगर कोई भी आदमी केबीसी से 1 करोड़ रुपया उससे ज्यादा जीतता है तो उसे सबसे पहले सरकार को 30% का टैक्स देना होता है, और जीते हुए ये पैसे सोनी टीवी केबीसी शो के दौरान चल रहे विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई से ही प्रतियोगी को देता है। फैक्ट नंबर 8, ओलंपिक में होने वाले खेल में अगर कोई भी खिलाड़ी पहले नंबर पर आता है तो उसे अवार्ड के तौर पर गोल्ड मेडल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ओलंपिक में दिए जाने वाले ये गोल्ड मेडल के असली के गोल्ड होते हैं? आपको बता दें कि ओलंपिक में दिए जाने वाले ये गोल्ड मेडल पूरी तरह से गोल्ड के नहीं होते, बल्कि ये असल में चांदी के होते हैं, और इनके ऊपर सोने की केवल एक परत चढ़ी होती है। ऐसा बताया जाता है कि इन मेडल्स में केवल 1% से कुछ ज्यादा ही गोल्ड मौजूद होता है, बाकी ये पूरा मेडल चांदी का होता है। फैक्ट नंबर 7, अगर आपने कभी पुलिस वालों पर गौर किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि पुलिस वाले दाढ़ी नहीं रखते हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है कि आखिर क्यों पुलिस वालों को दाढ़ी रखना मना है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि अगर देश का संगठन कमजोर होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दाढ़ी किसी भी आदमी को अनुशासित दिखाने की जगह फैशनेबल दिखाती है, और कहीं ना कहीं इसका असर हमारे देश की छवि पर भी पड़ता है, और हमारा भारत देश ऐसा कभी नहीं चाहेगा। इसी वजह से पुलिस को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला दाढ़ी रखना चाहे तो इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकता है। फैक्ट नंबर 6, आपको भी कभी ना कभी बुखार तो आया ही होगा जिसमें आपका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर बुखार आने पर हमारा शरीर इतना गर्म क्यों हो जाता है? बुखार आने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ने के कारण खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ना होता है। हमारे शरीर में मौजूद हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि ही हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने का काम करती है। जब हमारे शरीर में कोई खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो हमारे शरीर से पायरोजेन नाम का एक रासायनिक यौगिक रिलीज होता है, जिससे हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है और वो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए शरीर का तापमान बढ़ाना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 5, हमारे फोन में और ज्यादातर फोन में कैलकुलेटर होना तो आम बात है और हम इसका काफी इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1.5 लाख के आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं आता है? दरअसल जब आईपैड को बनाया जा रहा था तो इसके सॉफ्टवेयर को बनाने का काम स्कॉट फॉरस्टॉल को दिया गया था, और इन्होंने ही पूरे आईपैड के सॉफ्टवेयर को बनाया, जिसमें इन्होंने कैलकुलेटर शामिल किया था जो कि आईफोन और आईवॉच के कैलकुलेटर से काफी इंप्रूव्ड था। लेकिन आईपैड के लॉन्च होने से 3 हफ्ते पहले जब स्टीव जॉब्स ने कैलकुलेटर देखा तो उन्हें ये कैलकुलेटर बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब अब ऐसे में इतने कम समय में एक नया कैलकुलेटर नहीं बन सकता था और न ही आईपैड की लॉन्च डेट शिफ्ट हो सकती थी, इसलिए इन्होंने आईपैड को बिना कैलकुलेटर के ही लॉन्च कर दिया। फैक्ट नंबर 4, जब भी हम धूप में ज्यादा काम करते हैं या धूप में ज्यादा समय के लिए बाहर रहते हैं तो हमारा रंग काला पड़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल हमारी त्वचा के अंदर मेलेनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो अगर ज्यादा मात्रा में हो तो हमारा रंग काला हो जाता है, और अगर ये कम मात्रा में हो तो हम गोरे दिखते हैं। वहीं जब सूरज की किरणें हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो वो मेलेनिन को खत्म करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से हमारा रंग काला दिखना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, जब भी कोई जानवर आपको चाटता है तो आपको लगता होगा कि वो आपको प्यार दिखा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ऐसा करने के पीछे कुछ और ही वजह होती है। दरअसल हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाकर मिनरल्स का रूप ले लेता है, और यही मिनरल्स हमारे शरीर से पसीने के रूप में बाहर आते हैं।
जिसका स्वाद थोड़ा सा नमकीन होता है और इन्हीं मिनरल्स को जानवर चाटते हैं और हमें लगता है कि वो हमें प्यार दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फैक्ट नंबर 2, इस चीज पर तो आपने भी गौर किया होगा कि हम जब ठंडी के मौसम में बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी से स्टार्ट नहीं होती, और वहीं गर्मी के मौसम में वो जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है। ठंड के मौसम में बाइक के जल्दी न स्टार्ट होने के पीछे कई सारी वजह है, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण तापमान है। ऐसा कहा जाता है कि 7 घंटे से ज्यादा बाइक बंद रहने से उसका इंजन ऑयल ठंडा पड़ जाता है, जिससे कि बाइक स्टार्ट करने में काफी परेशानी होती है और वो जल्दी से शुरू नहीं हो पाती है। फैक्ट नंबर 1, दूध पीने से ताकत मिलती है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दूध पीने से आपकी मौत भी हो सकती है? जी हाँ, गाय का दूध पीने से तो आपकी मौत नहीं होगी, लेकिन शेरनी का दूध पीने से आपकी मौत हो सकती है। अगर कोई इंसान शेरनी का दूध पीता है तो उसके पेट में गर्म एसिड और शेरनी का दूध एक साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पेट में इतनी ज्यादा गर्म गैस पैदा होती है, जिसका असर सीधे हमारे दिमाग पर पड़ता है और हमारे दिमाग का कंट्रोल पावर बिगड़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी और हमारा दिल भी काम करना बंद कर देगा और ऐसे में उस इंसान की मौत हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।